नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने रोहतक स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, जूनियर असिस्टेंट 3284 के बारे में आज बात करने वाले हैं। एक इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स किए थे कि सर ये हो सकता है, वो हो सकता है, कट ऑफ आपकी कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी। तो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं हम लोग। और जिन साथियों ने हमारे उसमें कमेंट्स किए थे, जिनके कुछ डाउट्स थे, तो आज उन्हें मैं क्लियर कर देता हूँ कि किन किन बातों को तुम्हें ध्यान रखना है और किन किन बातों से आप लोग गुमराह हो रहे हो, जो आपको नहीं होना चाहिए। देखिए, टाइपिंग कट ऑफ एक अलग होती है, फाइनल कट ऑफ आपकी अलग होती है। इस बार जो पेपर का लेवल था वो दूसरे पेपर से बिल्कुल अलग था, यानी कि अगर वो 100% था तो ये वाला पेपर आपका 60% था। यानी कि पहले कट ऑफ यदि आपकी 10 बढ़ी थी फाइनल में, तो इस बार 20 से 22 नंबर बढ़ने वाली है। इतना आप ध्यान लगा लीजिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है और आपको सोचना है कि हमें टाइपिंग को समय देना है या दूसरे एग्जाम को भी देखना है। तो साथियों, भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना है। सारे डाउट क्लियर होंगे आप लोगों के इस भर्ती को लेकर। तो देखिए, पद शुरू में आए थे 3284, लेकिन अब जो पद रहे हैं 3 घटा दिए हैं आयोग ने, यानी अब पद रह गए आपके 3281। तो बात करेंगे सभी चीज़ों पे। तो ध्यान से साथी वीडियो को देखना और फिर आप सोचना है कि हमें डिपेंड इस भर्ती पर रहना है या फिर दूसरे एग्जामों को भी साथ में लेकर चलना है। देखिए, सबसे पहले बात करें टोटल पोस्ट कितनी है। अब जो पोस्टें हैं वो है 3281। 84 में से 3 कम कर दी हैं, ये सभी को पता होगा। टाइपिंग परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है, तो मैंने आपको बताया था कि संभावना जो है आप लोगों की वो लगभग कितने 45 से 50,000, मोटा मोटा मान लेते हैं कितना 50,000। यानी आयोग इतने कैंडिडेट तो आपको बुलाएगा टाइपिंग के लिए, और ये एक बहुत बड़ा डेटा होता है 50,000। यही कारण है कि टाइपिंग की जो कट ऑफ है वो आपकी कम जा सकती है, और चाहे वो SC हो, जनरल हो, OBC हो, EWS है, सबकी बराबर भी रह सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ होगी आपकी, उसको ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी है। तो इतना आंकड़ा ये बढ़ भी सकता है, 1-2 हज़ार कम भी हो सकता है, ध्यान रखना। फिर बात करें टाइपिंग परीक्षा की कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है, तो मैं आपको बता दूं, जब इतने कैंडिडेट आप लोगे 50,000, तो कट ऑफ का अनुमान क्या लगाएंगे भाई? 50,000 व्यक्ति लेने हैं आप लोगों को इस टाइपिंग के लिए, और लगभग कितने 80-90 हज़ार ने पेपर दिया है, तो मुश्किल से 20,000 बच्चे बाहर जाएंगे आपके, यानी 70-80% तो बच्चे ले ही लेंगे। तो इसमें देखिए, कट ऑफ का कोई अनुमान आप लगा नहीं सकते। आयोग चाहे तो 55+ वालों को सबको बुला सकता है टाइपिंग के लिए। कितना? 55+ को सभी को बुला सकता है टाइपिंग के लिए कि भैया टाइपिंग देने आ जाओ आप लोग, जिसकी टाइपिंग होती जाएगी वो देखा जाएगा बाद में। 55-60 कुछ भी हो सकती है आपकी, कुछ 55 बताएंगे आपको, कुछ 60 कहेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इनमें से कोई भी कट ऑफ आपकी रह सकती है टाइपिंग के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत समझना टाइपिंग की 55 लगा दी है, 10 नंबर और जोड़ लें हम लोग, 65 में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस भ्रम में तुमको नहीं रहना है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, यदि अंक कम है तो टाइपिंग परीक्षा में सम्मिलित होना चाहिए या नहीं। देखिए, अंक चाहे आपके कितने भी हैं, अगर टाइपिंग के लिए आपको बुलाया गया है तो टाइपिंग देने तो आप जाओगे। मेरे कहने से ना रुकने वाले आप लोग, जो आपका मन करेगा करोगे वही। तो मार्क्स यदि आपके कम हैं, जो मैं बताऊंगा आपको कि अगर जिस कैटेगरी में आप हो उस कैटेगरी के हिसाब से जितना मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल कहाँ तक जा सकती है, अगर उसके आसपास आप हो तो टाइपिंग को पूरी मेहनत से करिए आप लोग। और यदि आपके नंबर कट ऑफ से 4, 5, 6, 7 ज़्यादा हैं, तो फिर दूसरे एग्जामों को भी आप साथ में लेके चलना। इसके भरोसे मत बैठना, क्योंकि कट ऑफ इस बार थोड़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। बात करेंगे इस पे भी। अंतिम यानी कि फाइनल कट ऑफ कितने रहने की संभावना है, जो मेन चीज़ है आपकी वो इस भर्ती में यही है कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। क्यों? 1262 और 5512 में ऐसा था, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, तो हमने अनुमान लगा लिया था कि यदि हमारे नंबर इतने हैं, 10-12 अगर ज़्यादा हैं, तो हमारा फाइनल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा फाइनल पे करेगा, वो कितनी जाएगी आपकी, तो उसी पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आप UR से आते हैं, कौन सी कैटेगरी? जनरल से आप आते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल सभी को पता है कि पेपर का जो लेवल था आपका इस बार क्या था? इजी था। कितना था साथियों? इजी पेपर था, यानी एक एवरेज बच्चे ने भी 70 के आसपास स्कोर बना लिया है। तो वैसा तो है नहीं कि 70 फाइनल चला जाएगा आप लोगों का। भाई फाइनल में अगर मान के चलो आप लोग 50,000 बच्चे भी बुलाए, इतने बच्चे बुलाए 50,000, और आधों ने, मैं तो कहता हूँ 20,000 ने भी टाइपिंग निकाल दी या 15,000 ने भी निकाल दी, तब भी वो 5 गुना होती। एक सीट के लिए कंपटीशन आपका 5 गुना फिर भी रह जाएगा। तो इसीलिए कट ऑफ थोड़ी बढ़ेगी, और थोड़ी नहीं, इस बार बहुत बढ़ेगी कट उसकी टाइपिंग से। टाइपिंग की तो 55-60 में आपका हो जाएगा,
लेकिन फाइनल कहाँ तक होगा मैं बताता हूँ आपको। लेकिन ध्यान रखना, मैं जो कट ऑफ आपको बता रहा हूँ वो कौन सी बता रहा हूँ, जब आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 ये भर्ती हो जाए, बीपीओ की भर्ती हो जाए और आपकी स्टेनो की भर्ती हो जाए, तो अगर ये 3 भर्ती आपकी इससे पहले हो जाती है, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, टाइपिंग से पहले, तो मान के चलिए कट ऑफ पे थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन अगर ये भर्ती नहीं होती है तब तक, तो फिर कट ऑफ को अनुमान लगाना, फिर तो 80 भी क्रॉस कर जाएगी आपकी। तो अगर जनरल से आप आते हो तो मैं अब बता देता हूँ आपको कि अगर आपके नंबर 80 प्लस हैं, या तो 80 से 1 नंबर ज्यादा या 1 नंबर कम, आप तभी उम्मीद रखना कि यूआर में आपका सिलेक्शन होगा। 80 के आसपास, या तो इससे 1 नंबर ज्यादा या फिर 1 नंबर कम, तभी आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। और यदि आपके नंबर 70-72 हैं तो साथ में दूसरे एग्जामों को लेकर तैयारी करना आप आज से शुरू कर दीजिए। भ्रम में मत रहना कि 55 पर ये कट ऑफ किसकी, टाइपिंग की, 15 नंबर मेरे ज्यादा हैं तो मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा इस बार। 80 के आसपास ही कट ऑफ जाएगी, ध्यान रखना आप लोग। ओबीसी की बात करें तो अगर आपके नंबर 78 प्लस माइनस हैं एक, तो मान के चलिए आप लोग सिलेक्शन कंप्लीट है, यानी कि हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ईडब्ल्यूएस हैं तो आपके नंबर 1-2 नंबर कम ले लो आप लोग, 76 प्लस माइनस 1। तो अगर आपके ईडब्ल्यूएस में कितने नंबर बन रहे हैं तो टाइपिंग को आप पूरा समय दीजिए अच्छे से, आराम से आपका निकल जाएगा। यदि आप एससी में आते हैं तो 70 के आसपास, या 70, या फिर मान के चलो थोड़ा 1-2 नंबर और कम कर लो। अगर एससी में आप हो तो 68 प्लस माइनस 1। अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं एससी में तो आप मेहनत कीजिए टाइपिंग में, आराम से सिलेक्शन आपका हो जाना चाहिए। एसटी की बात करें तो मेरे ख्याल से 60 प्लस माइनस 2 इसमें हो जाना चाहिए। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपको बता दूं मैं 70 प्लस, या तो 1 नंबर कम या फिर आपका 1 नंबर ज्यादा है, यदि है तो आप बिल्कुल श्योर हो सिलेक्शन आपका होने वाला है। तो साथियों इस बार ध्यान रखना आप लोग, टाइपिंग के बाद जो कट ऑफ बढ़ेगी वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसा मत समझ लेना आप लोग कि 1262 में 10 नंबर बढ़ गई थी तो हमारा काम हो जाएगा, कि यहाँ 55 गई है तो 65 में हो जाएगा, तो इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना है। कट ऑफ को अगर इसके आसपास यदि आपके नंबर हैं तो ही आप टाइपिंग को पूरा समय दीजिए, वरना एक पार्ट टाइम में टाइपिंग कीजिए आप लोग 1-2 घंटा, और बाकी दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रहता है आपका। दूसरे ईबी पुलिस का भी एग्जाम है, कांस्टेबल है, हाईकोर्ट में भर्ती आने वाली है, लेखपाल लगा हुआ है, उसमें आप ट्राई कीजिए, समय ज़्यादा बर्बाद मत कीजिए। अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो ही आप लोग इसमें टाइपिंग करके पूरी मेहनत से कीजिए, वरना पार्ट टाइम में 1-2 घंटे करिए और बाकी दूसरे एग्जामों की आप तैयारी करो। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इस बार सबसे अधिक डाउट्स हैं वो इसी बात को लेकर हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। जितना मैंने बता दिया है उसी के आसपास बढ़ेगी। अगर आपके नंबर हैं तो आप टाइपिंग पूरी मेहनत से कीजिए, अगर नहीं है तो दूसरी जो भर्ती हैं उनमें आप लोग मेहनत कीजिए, आगे अच्छा स्कोर बनेगा आप लोगों का। चलिए तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी अपने मित्रों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल।